तो चैप्टर 6 आप देख सकते हैं। चैप्टर का नाम येलो कलर में दिया है, ऑन द फेस ऑफ इट, रिटन बाय सुसैन हिल। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, हु इज मिस्टर लैम, हाउ डज डैरी गेट इनटू हिज गार्डन। मिस्टर लैम कौन है और डैरी जो वो छोटा बच्चा था वो उसके गार्डन में, मिस्टर लैम के गार्डन में कैसे पहुंचता है। आंसर में कहते हैं, मिस्टर लैम इज़ एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग। मिस्टर लैम एक बूढ़ा आदमी है जिसका एक पैर जो है नकली है, कटा हुआ है, तो उसमें टिन का बना हुआ नकली पैर लगा हुआ है। हिज रियल लेग वॉज ब्लोन ऑफ इन अ बॉम्ब एक्सप्लोजन सेवरल ईयर्स एगो ड्यूरिंग अ वॉर। उनका जो असली पैर था वो कई वर्षों पहले युद्ध में एक बम फटने के कारण, बम विस्फोट में उड़ गया था। डैरी गेट्स इनटू हिज गार्डन नॉट टू स्टील और पिक अप एप्पल्स बट बिकॉज ही लाइक्स द प्लेस एंड ही थिंक्स इट टू बी एम्प्टी। डैरी उनके गार्डन में ऐसे आ जाता है कि वो सेबों को तोड़ने या चुराने के लिए तो नहीं आया था, लेकिन वो सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसको वो जगह, मिस्टर लैम का गार्डन पसंद आ जाता है और वो उसे खाली स्थान समझता है। उसे लगता है कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है, खाली स्थान है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, खाली है। ये समझकर वो डैरी उसके गार्डन में आ जाता है, सेबों को तोड़ने या चुराने नहीं आता। ही एंटर्स द गार्डन बाय क्लाइंबिंग ओवर द गार्डन वॉल दो द गेट इज ऑलवेज ओपन। डैरी जो है गार्डन में, गार्डन के चारों तरफ बाउंड्री वॉल होती है, तो वो वॉल के ऊपर चढ़कर अंदर कूद कर आता है। हालांकि वो जो मिस्टर लैम का गार्डन होता है उसका गेट हमेशा खुला रहता है, लेकिन फिर भी खुले गेट होने के बावजूद भी डैरी गार्डन की वॉल फांद करके, कूद करके गार्डन के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, डू यू थिंक ऑल दिस विल चेंज डैरीज एटीट्यूड टुवर्ड्स मिस्टर लैम। क्या आपको लगता है कि ये सब डैरी का एटीट्यूड मिस्टर लैम के प्रति, डैरी के व्यवहार को बदल देगा। ये सब मतलब डैरी की मिस्टर लैम के साथ मुलाकात होना, उनके बीच में सब बातचीत वगैरह होना, ये सारी चीज़ें, क्या आपको लगता है कि डैरी के व्यवहार को मिस्टर लैम के प्रति जो था वो बदल देगा। आंसर में कहते हैं, यस आई थिंक सो, हाँ मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज ऑफ हिज बर्न्ड फेस डैरी थिंक्स दैट एवरीवन डिटेस्ट्स एंड डिस्पाइजेज हिम। अपने जले हुए चेहरे के कारण डैरी को ऐसा लगता है कि हर कोई उससे घृणा करता है और उससे नफरत करता है। ऐसा डैरी को लगता है अपने जले हुए चेहरे के कारण। ऑल्दो सम पीपुल सिंपैथाइज विद हिम इट इज़ नेवर अ हार्ट फेल्ट वन। हालांकि कुछ लोग जो है उसके साथ हमदर्दी रखते हैं, हमदर्दी जताते हैं, लेकिन फिर भी वो हमदर्दी जो है कोई दिल से महसूस होने वाली, सच्चे दिल से महसूस होने वाली हमदर्दी नहीं होती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर लैम डज नॉट शो एनी पिटी टुवर्ड्स हिम। इसके विपरीत, यानी अन्य लोगों के विपरीत, मिस्टर लैम किसी भी प्रकार की हमदर्दी या दया डैरी के प्रति नहीं दर्शाते हैं। ही कंसिडर्स डैरी टू बी हिज इक्वल एंड वेलकम्स हिम इन हिज गार्डन। मिस्टर लैम जो हैं डैरी को अपने बराबर के समान समझते हैं और अपने गार्डन में उसका स्वागत करते हैं। ही हेल्प्स द बॉय टू लव एंड लिव लाइफ हैप्पीली विदाउट एनी कंटेम्प्ट फॉर हिज ओन सेल्फ। मिस्टर लैम उस लड़के डैरी को मदद करते हैं ज़िंदगी से प्यार करने में और ज़िंदगी को खुशी खुशी जीने में, बिना किसी नफ़रत के, अपने स्वयं के लिए। मतलब मिस्टर लैम जो हैं उस लड़के डैरी को मदद करते हैं खुशी खुशी जीवन जीने और ज़िंदगी से प्यार करने में, और उस जीवन में उसके, डैरी के खुद के प्रति कोई कंटेम्प्ट, तिरस्कार या घृणा या नफ़रत ना हो, ऐसा जीवन जीने में मिस्टर लैम डैरी की मदद करते हैं। डैरी हैड इनिशियली कंसिडर्ड द ओल्ड मैन टू बी लाइक अदर्स
but he gradually starts respecting and liking him for what he said. डैरी ने शुरू में तो उस बूढ़े आदमी मिस्टर लैम को अन्य लोगों की तरह ही समझ लिया था, लेकिन धीरे धीरे मिस्टर लैम की बातों से प्रभावित होकर वो मिस्टर लैम की इज्जत करना शुरू कर देता है, उनका आदर करना शुरू कर देता है और उन्हें पसंद करने लगता है जो कुछ बातें उन्होंने कही थी उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहे हैं, व्हाट इज इट दैट ड्रॉज डैरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। वो क्या चीज़ है जो डैरी को अपने स्वयं के प्रति आकर्षित करने या अपने स्वयं के प्रति खींचने के प्रति के बजाय मिस्टर लैम के प्रति खींचती है। यानी हमने कहानी में पढ़ा था, इस प्ले में, इस नाटक में ऐसा पढ़ा था कि डैरी अपने खुद से ही प्यार नहीं करता है, अपने खुद के जीवन से ही नफरत करता है, खुद से ही नफरत करता है, अपने जले हुए चेहरे के कारण खुद के जीवन से नफरत करता है, तो वो खुद को भी प्रेम नहीं करता है। तो अब क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि वो क्या चीज़ है जो डैरी को मिस्टर लैम की तरफ आकर्षित करती है, खींचती है अपने खुद के बजाय। तो आंसर में कहते हैं, डैरी फाइंड्स मिस्टर लैम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। डैरी मिस्टर लैम को अन्य लोगों से अलग पाता है। मिस्टर लैम शोज नो शॉक और फियर ऑन सीइंग डैरीज बर्न्ड फेस। मिस्टर लैम किसी प्रकार का सदमा या डर नहीं दर्शाते हैं डैरी के जले हुए चेहरे को देखकर। ही प्रोवाइड्स हिम अ न्यू अप्रोच टू थिंग्स एंड लाइफ। मिस्टर लैम डैरी को चीज़ों के प्रति और जीवन के प्रति एक नई पहुंच, एक नई पहल उपलब्ध कराते हैं। ही टेल्स डैरी टू सी, हियर, फील एंड थिंक अबाउट थिंग्स अराउंड हिम। वो जो मिस्टर लैम होते हैं वो डैरी से कहते हैं कि वो अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास की चीज़ों को देखे, सुने, महसूस करे, सोचे। ही शुड नॉट हेट अदर्स। और वो साथ में, मिस्टर लैम जो है वो साथ में डैरी को ये भी सलाह देते हैं कि डैरी को अन्य लोगों से नफरत नहीं करना चाहिए। ही शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ अदर्स एंड दे विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ हिम। डैरी को अन्य लोगों से भयभीत नहीं होना चाहिए और फिर वे लोग भी डैरी से भयभीत नहीं होंगे। मिस्टर लैम टीच डैरी द वे टू गो ऑन विद द वर्ल्ड। मिस्टर लैम डैरी को वो तरीका सिखाते हैं कि इस दुनिया में कैसे प्रगति करना है, इस दुनिया में ज़िंदगी को कैसे जीते चले जाना है, दुनिया में कैसे आगे बढ़ना है, दुनिया में कैसे आगे बढ़ना है अपने इस जले हुए चेहरे को के साथ साथ ही ये उसे सिखाते हैं डैरी को। ऑल दीज फैक्टर्स ड्रॉ डैरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम। ये सारे वो तथ्य हैं जो डैरी को मिस्टर लैम की तरफ आकर्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहे हैं, विल डैरी गेट बैक टू हिज ओल्ड सेकल्शन और विल मिस्टर लैम्स ब्रीफ एसोसिएशन अफेक्ट अ चेंज इन द काइंड ऑफ लाइफ ही विल लीड इन द फ्यूचर। तो इसमें पूछ रहे हैं कि क्या डैरी अब मिस्टर लैम से मुलाकात होने के बाद का ये बता रहे हैं। ये क्वेश्चन तब आता है जब नाटक का एंड होता है। जैसे मैं अपने वीडियोस में इस नाटक को पूरा का पूरा, इस प्ले को इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो कहानी के अंत में हमने ये पढ़ा था कि जब डैरी अपने घर से भागकर मिस्टर लैम के पास पहुँचता है और वो ज़िंदगी को अब जीना चाहता है, उसके अंदर भी जीने की चाह, उमंग, उत्साह जाग गई है। तो जब वो मिस्टर लैम के पास पहुंचता है तो मिस्टर लैम को वो पेड़ पर से गिरा हुआ पाता है और उस वक्त कहानी यहाँ पे आके अंत होती है कि या तो मिस्टर लैम जो है वो गिरकर बेहोश हो गए होंगे और या फिर वो मर गए होंगे, उनकी डेथ हो गई होगी। तो ये हम नहीं कह सकते श्योरिटी के साथ कि मिस्टर लैम की डेथ हो गई होगी क्या। ये अब ये जो 4th क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हैं स्क्रीन पर, ये तभी से उसी सिचुएशन के बाद का जो पोर्शन है उसको रिलेट करता है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अब मिस्टर लैम से
हो चुकी मुलाकात के बाद अब दोबारा शायद वो मिस्टर लैम से ना मिल पाए, शायद मिस्टर लैम जिंदा नहीं हो। तो अब क्या डैरी वापस अपने उसी पुराने ओल्ड सेकल्शन, सेकल्शन मीन्स एकांत, जो वो एकांतवास में रहता था, अकेला अकेला रहता था, किसी से मिलता नहीं था। तो क्या अब डैरी अपने उसी पुराने एकांतवास में लौट जाएगा, एकाकी जीवन में लौट जाएगा? और विल मिस्टर लैम्स ब्रीफ एसोसिएशन अफेक्ट अ चेंज इन द काइंड ऑफ लाइफ ही विल लीड इन द फ्यूचर? और या फिर मिस्टर लैम के साथ उसका जो संक्षिप्त मेल मिलाप रहा, वो जीवन जीने के उस तरीके में बदलाव कर देगा, वो उस जीवन जीने के उस तरीके को प्रभावित कर देगा जो जीवन डैरी अब भविष्य में जीने वाला है। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, तो और करके दूसरा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, विल डैरी गेट बैक टू हिज ओल्ड सेकल्शन, यहाँ पे कि क्या डैरी अपने पुराने एकांत पर में लौट जाएगा? और विल मिस्टर लैम्स ब्रीफ एसोसिएशन अफेक्ट अ चेंज इन द काइंड ऑफ लाइफ ही विल लीड इन द फ्यूचर? क्या डैरी अपने पुराने एकांत में लौट जाएगा, या फिर डैरी जिस प्रकार का जीवन अब भविष्य में जीने वाला है उस जीवन के तरीके, उस प्रकार के जीवन के तरीके के में जो बदलाव होगा उसको प्रभावित करेगा मिस्टर लैम के साथ डैरी का ये छोटा कम समय के लिए रहा एसोसिएशन, मेल जोल? तो आंसर में कहते हैं डैरी विल नेवर गेट बैक टू हिज ओल्ड सेकल्शन because the brief association with Mr. Lamb has left an intelligible imprint on his mind. तो आंसर में कहते हैं डैरी विल नेवर गेट बैक टू हिज ओल्ड सेकल्शन because the brief association with Mr. Lamb has left an intelligible imprint on his mind. डैरी अपने उस पुराने एकांत में कभी वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि मिस्टर लैम के साथ रहा उसका वो छोटा सा एसोसिएशन, कम समय के लिए रहा मिस्टर लैम के साथ जो उसका मेल जोल या संग रहा छोटे से समय के लिए, उसने डैरी के मन पर इंटेलिजिबल इम्प्रिंट मतलब समझने योग्य छाप छोड़ दी है। मिस्टर लैम के साथ रहा छोटा सा मेल जोल, छोटे से समय की मुलाकात ने डैरी के मन पर समझने योग्य छाप छोड़ दी है, ज़िंदगी की बातों को समझने योग्य छाप छोड़ दी है। इस कारण से अब डैरी वापस से अपने पुराने एकांत में कभी वापस नहीं लौटेगा। आगे कहते हैं हिज आइडियोलॉजी अबाउट लाइफ, पीपल एंड थिंग्स हैव अंडरगॉन अ डीप चेंज बिकॉज मिस्टर लैम has inculcated and developed in him the will to live and face the harsh realities of life. तो ये कह रहे हैं कि his ideology about life, people and things has undergone a deep change. डैरी की जीवन के बारे में, लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में जो विचारधारा होती है वो एक बहुत गहरे बदलाव से होकर गुजरी है, क्योंकि मिस्टर लैम ने उसके मन में बैठाया है। इनकलकेट का मतलब होता है मन में बैठाना। मिस्टर लैम ने उसके मन में बैठाया है और उसके मन में विकसित किया है क्या चीज़? द विल टू लिव, ज़िंदगी को जीने की इच्छा शक्ति, एंड फेस द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, और जीवन की जो कठोर हकीकतें हैं इनको सहने की और ज़िंदगी की इच्छा शक्ति। तो ये कह रहे हैं कि डैरी की जीवन के बारे में, लोगों के बारे में और चीज़ों के बारे में जो आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा होती है, वो एक गहरे बदलाव से होकर गुजरी है, क्योंकि मिस्टर लैम ने डैरी के मन में ज़िंदगी को जीने की और ज़िंदगी की कठोर हकीकतों का सामना करने की इच्छा शक्ति विकसित की है मिस्टर लैम ने, और उसके मन में बैठाई है। इस कारण से डैरी अब अपने पुराने एकांत में भी वापस नहीं लौटेगा। आगे इसी आंसर में कहते हैं ही हैज़ लर्नड
हाउ टू गेट रिड ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लाइफ। डैरी ने अब सीख लिया है कि जीवन के प्रति जो नकारात्मक व्यवहार होते हैं उनसे कैसे छुटकारा पाना है। ये उसने मिस्टर लैम की बातों से सीख लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहे हैं, वाई डज डैरीज मदर नॉट वॉन्ट हिम टू गो बैक टू विजिट मिस्टर लैम। डैरी की माँ ये क्यों नहीं चाहती कि डैरी वापस लौट कर जाए और मिस्टर लैम से मिले। तो आंसर में कहते हैं, डैरीज मदर हैज़ हर्ड ऑल काइंड्स ऑफ स्टोरीज अबाउट मिस्टर लैम फ्रॉम द पीपुल लिविंग देयर। डैरी की माँ ने वहाँ उनके घर के आसपास रह रहे लोगों से तमाम प्रकार की कहानियाँ मिस्टर लैम के बारे में सुनी हुई हैं। एक्चुअली शी हैज़ बीन वार्न्ड बाय देम दैट शी शुड बी केयरफुल इन दिस मैटर। वास्तविकता में डैरी की माँ को जिन लोगों ने भी मिस्टर लैम के बारे में कुछ कहानियाँ सुनाई थी, उनके द्वारा डैरी की माँ को ये चेताया गया था, चेतावनी दी गई थी कि इस मामले में वो बहुत सावधान रहें। मतलब उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बता दिया होगा कि एक थोड़ा दूर पे जाके एक जगह एक गार्डन है, वहाँ एक बूढ़ा सा आदमी रहता है, उसका एक पैर कटा हुआ है, नकली पैर है, वो खतरनाक है और ऐसा वैसा कुछ इस तरह से डरा दिया होगा कि छोटे बच्चों को, कई लोग इस तरह की मनगढ़ंत बातें बता देते हैं कि छोटे बच्चों को पकड़ ले जाएगा, इस टाइप का। तो कोई बातें लोगों ने मिस्टर लैम के बारे में मनगढ़ंत बता दी थी और उन्हें चेतावनी दी थी कि इस मामले में सावधान रहें, आपके घर में बच्चा है तो वो उस बूढ़े आदमी से दूर रखें, इस टाइप का कुछ कहा होगा। तो इस वजह से डैरी की माँ को चिंता थी। अब आगे कह रहे हैं, इट इज़ नेचुरल दैट शी वॉन्ट्स टू स्टॉप हर सन फ्रॉम गोइंग बैक टू सच अ पर्सन। अब ये स्वाभाविक है कि फिर उसकी माँ, डैरी की माँ, ऐसे व्यक्ति यानी मिस्टर लैम के जैसा व्यक्ति के पास अपने बेटे को भेजने से बिल्कुल रोकना चाहेगी। ठीक है, तो स्वाभाविक है। हालांकि मिस्टर लैम तो जो है एक बहुत ही साफ दिल, बहुत ही मिलनसार, दोस्ताना स्वभाव का, बहुत ही जीवंत, जिंदगी को चाहने वाला व्यक्ति था। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है कि इस प्रकार का व्यक्ति, तो वो तो इसलिए लिखा है कि जिस प्रकार का लोगों ने समझा दिया था डैरी की माँ को कि वो इस प्रकार का है, तो इस प्रकार के व्यक्ति से बचाना चाहेगी अपने बेटे को और उसके पास भेजने से रोकना चाहेगी। तो ये बात थी कि डैरी की माँ इस वजह से नहीं चाहती थी कि डैरी वापस लौटकर जाकर मिस्टर लैम से मिले। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहे हैं, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द स्मॉल बॉय ऑफर फॉर कमिंग इनटू द गार्डन, हाउ डज मिस्टर लैम रिएक्ट टू इट। वो छोटा लड़का डैरी क्या समझाइश देता है मिस्टर लैम को उनके गार्डन में आने के बारे में। वो क्या बताता है कि उनके गार्डन में वो क्यों आ गया, कैसे आ गया। हाउ डज मिस्टर लैम रिएक्ट टू इट। और उसके इस एक्सप्लेनेशन पर, उसकी इस समझाइश पर मिस्टर लैम किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। तो आंसर में कहते हैं, द बॉय थॉट दैट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस। उस लड़के डैरी को लगा था कि ये जो गार्डन या ये जो मकान था वो एक खाली जगह होगी। ही डिड नॉट नो देयर वॉज एनीबडी देयर। वो नहीं जानता था कि वहाँ पर कोई व्यक्ति मौजूद था, यानी मिस्टर लैम मौजूद थे, उसे नहीं पता था। मिस्टर लैम एश्योर्स हिम दैट इट इज़ ऑल राइट। मिस्टर लैम उसको भरोसा दिलाते हैं, आश्वस्त करते हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम गार्डन में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। ही आस्क्स द बॉय व्हाट ही इज़ अफ्रेड ऑफ। मिस्टर लैम उस लड़के से यानी डैरी से पूछते हैं कि वो क्यों डरा हुआ है, किस बात से भयभीत है। ही टेल्स द बॉय दैट द हाउस इज एम्प्टी एज ही इज इन द गार्डन एंड इज लाइकली टू स्टे देयर। मिस्टर लैम डैरी को बताते हैं कि उनका मकान अभी खाली है, इस वजह से खाली है क्योंकि वो अभी इस वक्त मकान के अंदर नहीं है, मकान से बाहर गार्डन में है, इसलिए मकान खाली है। और चूंकि मिस्टर लैम अकेले थे, कहानी में अकेले दर्शाए गए हैं, उनका कोई फैमिली या कोई दूसरा ऐसा तो नहीं दिखाया है, तो मिस्टर लैम बोलते हैं
कि अभी मकान खाली है क्योंकि मैं मकान के अंदर नहीं हूँ, मकान के बाहर यहाँ गार्डन में हूँ, तो मकान खाली है। सच अ ब्यूटीफुल डे शुड नॉट बी वेस्टेड इनडोर्स। साथ ही मिस्टर लैम डैरी को ये भी बताते हैं कि आज का इतना सुंदर सुहावना मौसम है, इतना अच्छा दिन है, तो इसको घर के अंदर रहकर, अंदर बंद रहकर वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। आज तो इतना अच्छा ब्यूटीफुल डे है कि बढ़िया गार्डन में रहकर गार्डन का लुत्फ उठाया जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहे हैं, व्हाट डज डैरी लिसन अबाउट हिमसेल्फ, हाउ डज ही रिएक्ट टू इट। डैरी अपने स्वयं के बारे में क्या सुनता है और वो इसके प्रति कैसे प्रतिक्रिया देता है। आंसर में कहते हैं, डैरी लिसन्स टू व्हाट हिज पेरेंट्स टॉक अबाउट हिम डाउन स्टेयर्स व्हेन ही इज़ नॉट देयर। तो ये कह रहे हैं कि डैरी अपने घर में, डैरी जो है ऊपर के पोर्शन में रहता है और नीचे डाउन स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से उतरकर नीचे आकर नीचे के पोर्शन में उसके माता पिता रहते हैं। तो जब डैरी माता पिता के पास उनके सामने मौजूद नहीं होता है, ऊपर के पोर्शन में होता है, तब वो अपने माता पिता को अपने स्वयं के बारे में बातें करता हुआ सुनता है। दे सीम टू बी एंक्शस अबाउट हिम एंड हिज फ्यूचर। उसके माता पिता जो हैं अपनी बातों से ऐसा प्रतीत होते हैं कि वो डैरी के बारे में और डैरी के भविष्य के बारे में चिंतित हैं। what he will ever do and how will he ever get on in that world। और अपने बारे में वो ये सुनता है, उसके माता पिता ये बातें करते हैं कि उनका बेटा डैरी जो है वो अपने जीवन में क्या करेगा और इस दुनिया में वो किस प्रकार सरवाइव करेगा, इस दुनिया में किस प्रकार जिएगा, कैसे तरक्की करेगा। माता पिता ये सब बातें इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अपने जले हुए चेहरे के कारण अब ये ज़िंदगी को जीना ही नहीं चाहता, इस वजह से ऐसी बातें करते हैं। आगे बोलते हैं आंसर में, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू हिम विद दैट, ये बम मार्क गलत से प्रिंट हो गया है, BUM, ये बर्न है, आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा। विद दैट BURN बर्न मार्क ऑन हिज फेस। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू हिम विद दैट बर्न मार्क ऑन हिज फेस। और माता पिता ये भी बात करते हैं कि अपने चेहरे पर वो जले हुए का निशान लेकर कैसे रहेगा और उसके साथ क्या होगा। दे से व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन दे हैव डाइड। और वो ये भी कहते हैं कि जब वो लोग नहीं रहेंगे, उसके माता पिता जब वो नहीं रहेंगे, तब डैरी का क्या होगा, उसको कौन उसको देखेगा, कौन उसकी देखभाल करेगा, उसका क्या होगा, ऐसा भी वो विचार रखते हैं। तो ये सब बातें अपने माता पिता को करते हुए डैरी सुनता है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहे हैं, इन व्हाट वेज डज मिस्टर लैम इंस्पायर डैरी टू ओवरकम हिज फिजिकल डिसेबिलिटी। किन तरीकों से मिस्टर लैम डैरी को प्रेरित करते हैं अपनी शारीरिक विकलांगता पर विजय प्राप्त करने में। तो आंसर में कहते हैं, मिस्टर लैम टेल्स डैरी दैट ही हैज़ गॉट 2 आर्म्स, 2 लेग्स एंड आइज एंड ईयर्स। मिस्टर लैम डैरी को कहते हैं कि डैरी के पास सही सलामत 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, कान हैं, सब कुछ सही सलामत है। ही हैज़ गॉट अ टंग एंड अ ब्रेन। उसके पास बोलने के लिए जीभ है, सोचने के लिए मस्तिष्क है, ब्रेन है। ही विल गेट ऑन द वे ही वॉन्ट्स लाइक ऑल द रेस्ट। और अगर वो चाहे तो बाकी अन्य लोगों की तरह वो भी इस दुनिया में प्रगति कर सकता है। एंड इफ़ ही चूजेज एंड सेट्स हिज माइंड टू इट, ही कुड गेट ऑन इवन बेटर देन ऑल द रेस्ट। आगे मिस्टर लैम जो है डैरी को ये भी बताते हैं कि अगर वो ऐसा पसंद करे और अगर वो ऐसा ठान ले, अगर अपना ऐसा मन बना ले, ठान ले, तो वो बाकी अन्य लोगों से भी कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रगति कर सकता है। ये सब बातें जो है मिस्टर लैम उसको कहते हैं डैरी को।
क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहे हैं, वाई डज मिस्टर लैम ऑलवेज कीप द गेट ऑफ हिज गार्डन ओपन। मिस्टर लैम अपने बगीचे गार्डन का गेट हमेशा क्यों खुला रखते हैं। तो आंसर में कहते हैं, मिस्टर लैम ऑलवेज कीप्स हिज गेट ओपन बिकॉज ही डज नॉट माइंड स्ट्रेंजर्स एंटरिंग हिज हाउस। ही is an extremely social person and is ever ready to welcome anyone who enters his garden। तो क्वेश्चन आंसर में कह रहे हैं, मिस्टर लैम ऑलवेज कीप्स हिज गेट ओपन बिकॉज ही डज नॉट माइंड स्ट्रेंजर्स एंटरिंग हिज गार्डन। मिस्टर लैम अपने गार्डन का गेट हमेशा खुला रखते हैं क्योंकि उन्हें अजनबी लोगों, स्ट्रेंजर्स माने अनजान, अपरिचित, अजनबी लोग, क्योंकि उन्हें अजनबी अनजान लोगों के द्वारा उनके बगीचे में या उनके गार्डन में घुसा जाना, इस बात से कोई ऐतराज़, कोई भी आपत्ति नहीं है। ही इज़ एन एक्सट्रीमली सोशल पर्सन, वो एक अत्यंत सामाजिक रूप से मिलनसार व्यक्ति हैं। एंड इज़ एवर रेडी टू वेलकम एनी वन हु एंटर्स हिज गार्डन, और जो कोई भी व्यक्ति उनके गार्डन में घुसता है, चाहे वो जान पहचान का हो चाहे अनजान व्यक्ति हो, वो मिस्टर लैम हमेशा उस व्यक्ति को वेलकम करने, उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती जब कि कोई भी व्यक्ति उनके गार्डन में घुस सकता है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। इसी के कारण वो अपने गेट को, अपने गार्डन के गेट को हमेशा खुला रखते हैं। तो ये थे आपकी जो विस्टास की बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 ऑन द फेस ऑफ इट, इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स बहुत ही सरल लैंग्वेज में, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से लिखे गए हैं। आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, जिन्हें आप आसानी से लर्न कर सकते हैं, क्रैम कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा।